अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछले कई महीनों से मेरा सारा फोकस वो जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है 30 डेज़ ज़िंदगी रीसेट बटन उस पर लगा हुआ है, क्योंकि रोज़ाना मुझे कई घंटे उस पर निकालने पड़ते हैं। इसके अलावा जो हमारे पेरेंटिंग के एंगर मैनेजमेंट वगैरह के कोर्सेज़ हैं, मैं उस पर काम करता हूँ। और बहुत अरसे से मैंने मेडिकल के टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी और कुछ टॉपिक्स इकट्ठे हो गए थे। आज मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत ज़बरदस्त मालूमात आपको मिल सकती हैं, मैं डॉक्टर फजलुर रहमान से बात करूं। डॉक्टर फजलुर रहमान हमारे साथी हैं, हमारे साथ काम करते हैं। ये पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी नौज़ायदा बच्चों की और छोटे बच्चों में जो दिल की बीमारियां होती हैं उसके एक्सपर्ट हैं। तो इनसे मैं कुछ जेनेरिक से सवाल पूछूंगा और ये हर घर की मालूमात है, पता होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब एक मुझे बताइए कि जैसे मैं एक दो करके आपसे सवाल पूछूंगा कि घर में एक बच्चा पैदा हुआ जो कि लेडी हेल्थ विजिटर ने किया और बिल्कुल ठीक, पहले भी घर में बच्चे ऐसे पैदा होते थे। आप बताइए कि कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिनको देखकर बच्चों के वालिदैन को पता लगे कि भाई इसको तो दिल की बीमारी है। जी सर, सबसे पहले तो ये कि बच्चे का नीला होना, छोटा बच्चा नीला पड़ सकता है, यानी कि अगर हाथ पाँव थोड़ी देर के लिए नीले हैं वो शायद इतना मसला ना हो, लेकिन अगर बच्चे के होंठ नीले हैं, बच्चे की ज़ुबान नीली है, बच्चे को पैदा होते ही दिल की धड़कन बहुत तेज़ महसूस हो रही है, या जो बड़ा एक क्लू वालिदैन के पास होता है वो ये होता है कि हमारे पिछले बच्चे को दिल का सुराख था। अगर एक पहले बच्चे को दिल का मसला चल रहा हो माँ बाप का, तो अगले बच्चे में रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये कि माँ के हमल के दौरान बुखार रहा हो, या माँ कोई ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हो, या माँ को शुगर हो, या बहुत सारी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ जैसे हम SLE कहते हैं, या इस तरह के कोई भी मसाइल माँ को चल रहे हो, तो बच्चे में पैदाइशी जो मसाइल हैं उनका रिस्क ज़्यादा होता है। बहुत जल्दी बच्चे को छाती ख़राब नहीं होती, लेकिन वो बच्चे जिनमें दिल का सुराख होता है उन्हें 2 माह से ऑनवर्ड्स छाती या बार बार नुमोनिया का रहना, वज़न ना बढ़ना, ये एक आम सी शिकायत है जो माँ बाप को होती है कि हमारा बच्चा वज़न नहीं बढ़ रहा या छाती बार बार ख़राब हो रही है, इसलिए बार बार अस्पताल में दाखिल हो रहा है। तो ये जब इस तरह की चीज़ें हों कि फैमिली में पहले कोई बच्चा इस तरह का चल रहा है, या माँ को कोई मसाइल रहे हैं, या बच्चे का नीला होना या छाती बार बार ख़राब होना, इससे क्लू मिल रहा होता है कि बच्चे को दिल का मसला है। तो ऐसे बच्चे को दिल के डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अच्छा, जब दिल के डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर साहब कितने % अमराज ऐसे हैं कि जो काबिल इलाज होते हैं, कितने हैं जो खुदा न खास्ता नहीं इलाज हो सकता, कुछ ये बताइए। ये अगर हम स्पेशलिटीज़ की बात करें और पहले हम पाकिस्तान की बात करें, तो ये कि हर 1000 में से 11 बच्चों को एक दिल का कोई ना कोई मसला होता है, 1000 में से 11 बच्चों। और उन 1000 में से जो 11 बच्चों को दिल का मसला होता है, उनमें से 7 से 8 ऐसे होते हैं जिनका आउटकम बहुत अच्छा होता है। 3 या 4 इस तरह के होते हैं, 3 या 4% जिनको आगे किसी ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास पे जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चे का वक्त पे डायग्नोज हो जाना। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो टाइम पे डायग्नोज हो जाएं तो उनका एक अच्छा आउटकम है, और अगर वो टाइम पे डायग्नोज ना हो सकें तो एक अच्छा हल होने वाला मसला भी बच्चा लाइलाज हो जाता है। तो इसलिए ये खोलिएगा दरवाज़ा, ऑन रखें, कैमरा ऑन रखें, दरवाज़ा खोलिए, कैमरा ऑन रखें, कोई बात नहीं, दरवाज़ा खोलिए। नईम साहब हैं, नईम साहब को बुलाना, नईम को बुलाना, कैरी ऑन। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमें एक बहुत उम्मीद रखनी चाहिए, बहुत उम्मीद कि जो जिनको दिल का मसला होता है तो वो बिल्कुल मायूस ना हो और उन बच्चों का इलाज हो सकता है और ठीक हो जाए। अच्छा, कितने % ऐसे हैं जिनमें उन बच्चों को ऑपरेशन करना पड़ता है और कितने % ऐसे हैं कि जिनके अंदर ऑपरेशन के बगैर दवाइयों वगैरह से या ऑब्जर्वेशन से ठीक हो जाती है? जी, ये डिपेंड करता है। अगर हम खास तौर पे सिर्फ सुराख की बात करें तो दिल के कुछ हिस्सों में सुराख ऐसे हैं जहाँ पे 65% खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे 35% में खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, और कुछ हिस्से ऐसे हैं कि वहाँ पे सुराख हो तो वो हमें पता है कि ये बंद नहीं होना, उसको फिर एंजियोग्राफी से या ऑपरेशन से हमें बंद करना ही होता है। अब ये उसी वक्त की नोयत है और बच्चे की नोयत है जो ये तय करती है कि ये एंजियोग्राफी की तरफ लेके जाने वाला है या ऑपरेशन की तरफ लेके जाने वाला है। तो ऑप्शंस दोनों ही होते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइम पे डायग्नोज होना और माँ बाप का फॉलोअप होना। जो सबसे बड़ी एक चीज़ है जो हम देखते हैं, माँ बाप का ये कहना है कि डॉक्टर साहब हमारे रिश्तेदारों में किसी बच्चे को सुराख था, वो तो खुद ही हो गया था, या वो वहाँ पे गए थे और उसने वहाँ से दवाई ली थी, वो बंद हो गया था। तो कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो दिल का सुराख बंद कर सके। ये जो 100 में से 35 बच्चों का या 65 बच्चों का जो मुख्तलिफ जगहों पे सुराख है, वो खुद ब खुद बंद होना ही होता है। वो बच्चे दवाई नहीं लेंगे तो भी बंद हो जाएगा, लेकिन माँ बाप का एक वो होता है कि फ़लाना वहाँ पे गया था और उसने दवाई ली थी तो हो गया था, वो इस तरह की कोई बात नहीं है।
दवाई जो दी जाती है इसलिए दी जाती है ताकि बच्चे का वज़न बढ़े, छाती ख़राब ना हो, दिल पे वर्म ना आए। दिल का सुराख बंद करने में किसी भी दवाई का कोई इख्तियार तो यानी या उसको सर्जरी से बंद करना पड़ेगा या वक्त भरेगा, लेकिन उतनी देर में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का इसलिए होना ज़रूरी है कि अगर उससे पहले जो उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है उसको डील कर लिया जाए। अच्छा, मैंने दरमियान में जो इंटरप्ट करके अभी नईम को बुलाया था, नईम असल में हमारे साथ काम करता है, हमारा साथी है इधर। तो नईम का बच्चा पैदा हुआ था तो उसको वो सुराख था, तो मैं चाहता था कि मैं ना एक रियल केस उसके वालिद के मुंह से बताऊं, वो पता नहीं कहीं काम पे होंगे नहीं आए ने, तो उनके बच्चे को सुराख था और डॉक्टर साहब ने उनको देखा और उनको ये बताया। अब वो बच्चा 1.5 साल का है और 1.5 साल में वो इनके ज़ेरे इलाज रहा और अब उनका इन्होंने एको की और सब कुछ देखकर जो भी स्टडीज़ थी ये कहा कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो जो एक उम्मीद वाली बात ये है कि दिल का नाम सुनते ही आदमी डर जाता है ना, तो देखिए दिल का मर्ज़ जो बच्चों में होता है अगर सही तशख़ीस हो जाए, वक्त पर डॉक्टर के पास आप जाएं और फिर उसका जो भी इलाज है, और हार्ट की सर्जरी अब उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रही, जिस तरह बाकी ऑपरेशन होते हैं उसी तरीके से दिल के ऑपरेशन भी हो जाते हैं। क्योंकि पहले ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी, अब एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमारे बहावलपुर में मौजूद हैं। बहावलपुर में जो दिल के यानी जो उसके मेडिकल एस्पेक्ट के डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं वो फजलुर रहमान साहब हैं, और ये हमारा जो सरकारी अस्पताल है भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, ये उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट हो गए नहीं सर। अभी हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और क्या ना नईम जो अपना नहीं वार्ड बॉय नईम जी वो है ना नईम बाहर, अच्छा चलें कोई बात नहीं। अच्छा बहरहाल वो मैं नईम से आपको मिलाना चाहता था ताकि मैंने कहा एक रियल स्टोरी आपको बताऊं, वो किसी वजह से नहीं है। तो बहरहाल ये कि अगर अल्लाह ना करे इस तरह की कोई सूरत हाल हो तो फिर आप ये सर्विसेज बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के सरकारी अस्पताल से हासिल कर सकते हैं। फजलुर रहमान साहब यहाँ इनको 1.5 हो गया यहाँ आए हुए, और इन्होंने आकर यहाँ बहुत ज़्यादा इस फील्ड में काम किया है और ये हमारे साथ ही काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इनके ज़रिए ये मालूमात अपने साथियों तक पहुँचा सकूँ। शुक्रिया।